हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी खबर देखनी होगी। जी हाँ, ये खबर आ रही है गुजरात से। फाइनली मैं आपको बता दूं कि जैसे गुजरात में अभी 2 दिन पहले नगर पालिका का चुनाव हुआ था, वोटिंग हुआ था और फाइनली आज रिजल्ट था और रिजल्ट फाइनली आ चुके हैं। जिस एएमएम ने गुजरात में टोटल 73 सीटों पे लड़े थे और फाइनली जो रिजल्ट आया है वाकई में वो बहुत ही दिलचस्प रिजल्ट है। जो लोग कल तक एएमएम को कहता था कि बीजेपी का बी टीम है, ये टीम है, आज खुद वो बीजेपी का बी टीम साबित हो रहा है। जी हाँ, जहां कुछ जगह कांग्रेस साबित हो रहा है बीजेपी का बी टीम, तो कुछ जगह आम आदमी पार्टी बीजेपी का बी टीम साबित हो रहा है। और फाइनली जो मैं बता दूं, जो 73 सीट में से जो फाइनली एएमएम के पक्ष में जो रिजल्ट आया है, जी हाँ, वो रिजल्ट 73 में से 2 सीटें हैं। 2 सीट पे जीत मिली है एआईएमएम के। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया 73 में से दो सीट ही मात्र जीते हैं। भैया ये 2 सीट ही बहुत मायने रखता है। आने वाले समय में 2 से ही 200 सीट होगी। जी हाँ, ये 2 सीट से ही आने वाले समय में 20 सीटें होगी, 20 से 200 सीटें होगी। फाइनली एक समय था, आप याद कीजिए, जो लोकसभा के समय बीजेपी का मात्र 2 लोकसभा सांसद हुआ करता था, लेकिन फाइनली 302 पर गए और 240 पे आज है। और इसी तरह एएमएम का जो कद बढ़ रहा है हर स्टेट में, कहीं ना कहीं फाइनली तो विरोधी उसी से परेशान है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि बीजेपी का बी टीम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्यों बन के रह गया, कि बहुत ऐसे सीट्स है, मैं आपको बता, जो लगभग कम मार्जिन से एएमएम वो हारे हैं। लगभग जो रिपोर्ट्स मेरे पास मुझे जो मिला है, मैं आपको बता दूं कि 40 ऐसे सीट पे दूसरे नंबर पे एआईएमएम पार्टी रही है। जहां पे एएमएम का अगर खेल बिगाड़ा है तो आम आदमी पार्टी कुछ, तो कुछ कांग्रेस ने वोट काटा है। 13 पे रह गई आम आदमी पार्टी और 10 पे रह गया कांग्रेस। तो जो लोग कल तक दूसरे पे तोहमत लगा रहा था, आज खुद फिसड्डी साबित हो रहा है। लेकिन जिस तरह से जितने जो सीट पे नगर पालिका का चुनाव हुआ, उतना चर्चा कोई पार्टी नहीं था जितना चर्चा मात्र ये 2 सीट जीते हैं ओवैसी साहब की पार्टी एएमएम की, उतना चर्चा पूरे गुजरात में हो रहा है। आप पहले मैं उपलेटा से जो कैंडिडेट जीते, पहले उनका जश्न मनाइए आप। जी हाँ, जो ये उपलेटा से जीते हैं, ये जश्न मना रहे हैं, आप देख रहे हैं, और जश्न में एकदम मगन है भाई साहब। ये होती है कहीं ना कहीं यही देखकर जो गुजरात में विरोधी है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस प्लस भाजपा, इन लोग के खलबली मच गई है कि भाई इसका 2 प्रत्याशी जीता है तो इतना खुश है, और उन लोगों को भाई उतने कैंडिडेट जीते हैं फिर भी मातम छाया हुआ है। तो ये होता है हौसला। जी हाँ, ये हौसला होता है। और फाइनली जितने जो कैंडिडेट हारे, वो बोला हम हारे नहीं, हम तो जीते, हमारा हौसला बुलंद है, क्योंकि हम आने वाले चुनाव में, जो आने वाले कुछ सालों के बाद विधानसभा के चुनाव है, उसमें भी हम अपना दिखाएंगे जलवा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नगर परिषद में कुछ सीटें गुजरात में एएमएम जीत चुकी है ऑलरेडी पहले, और ये नगर पालिका का चुनाव था, नगर पालिका में भी आप 2 सीट जीते हैं, इसीलिए एएमएम के पाले में खुशी ही खुशी है। अब जिसको भाई कुछ नहीं मिला वो अपना मातम मनाए, तो यही खास है और यही चीज है जो एएमएम यानी ओवैसी साहब को एक अलग पहचान दिलाती है। एक पार्टी का अलग नाम है, रुतबा है, जलवा है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी बिहार में भी चुनाव होने वाले 7 महीने का, और 7 महीने के बाद क्या होगा आप समझ ही रहे। कहीं ना कहीं बहुत सारे पार्टियां अपनी प्रचार कर रही है कि भैया ये है वो है, लेकिन डर तो सबको है ओवैसी साहब से, ये तो सच है। फाइनली अभी जश्न मनाने का समय है भाई साहब। प्लीज जो भी हमारे दर्शक है, फिलहाल जश्न मनाइए। आज 2 जीते हैं, कल को 200 जीतेंगे। आज विशेष बात नहीं करेंगे, आज जश्न की रात है, जश्न मनाइए। क्योंकि जो कुछ कैंडिडेट जो हारे हैं वो भी जश्न ही मना रहे हैं। हाँ, वो एकदम बल्ले बल्ले बोला, मैं कहीं पार्टी वार्टी छोड़ के नहीं जाने वाला, क्योंकि दूसरी पार्टी की तरह नहीं है भैया दल बदलू नेता इस पार्टी में, कि भैया यहाँ कुछ नहीं हुआ तो चलो अब वहां चले जाते, ऐसा नहीं है। जैसा आपने ताजा एग्जाम्पल देखा होगा यूपी में, जो पीस पार्टी में चले गए थे, पहले थे एमएम में, और जब बीच में पीस पार्टी में चले गए, लेकिन जब एमएम का रुतबा जलवा बढ़ा तो उसको कहीं ना कहीं लगा और पीस पार्टी छोड़ के फिर आपने देखा ही
KMM में ज्वाइन किया। इसीलिए भाई साहब बस देर है अंधेर नहीं है। आने वाले समय में वाकई में लोग कतार में लगेंगे कि नहीं भैया अब मजलिस ही मेरे लिए ठीक है, अब मजलिस ही मेरे लिए ठीक है। फिर आप जश्न मनाइए। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।